अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के वायकाय जनजाति कई कबीला तुर्की की इतिहास से मूल इकाइयों का एक शानदार कहानी है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनी से लिखी एक बहादुर जंगबाज की कहानी, जिसने अपने सही कलम और जरूरत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम इस्लामी दुनिया की तकदीर बदल डाली। बायकाय जनजाति तुर्की के खाना बदोश काय कबीला को एक ऐसे देश की तलाश थी जहां उसके नस्लें बड़े हो और खुशहाल जिंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले किस्त में आपने देखा कि हलीमा सुल्तान फौत हो गई थी और कई कबीले में बहुत गम का समा था। इस किस्त के आगाज में नुयान बिलाजे किले में मौजूद था। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, कमांडर आरिस आए हैं हुजूर। क्रीतोस कहता है, उसे अंदर आने दो। इतने में नुयान खड़ा हो जाता है और आहिस्ता से कहता है, शिकारी शिकार पर घात लगाकर हमले का इंतजार करेगा। गवर्नर कहता है, फिक्र ना करो, हम दोनों के शिकार का वक्त आ गया है। फिर अहमद पूछता है, ये कौन है? क्रीतोस कहता है, यह कोई मुसाफिर है, तुम इसे जल्द जान जाओगे। अहमद कहता है, यह अजीब सा है। क्रीतोस कहता है, अभी छोड़ो इसे, क्या तुम्हें पता है कि अर्तुगरुल की बीवी मर गई है? अहमद कहता है, हाँ मुझे पता है। तो क्रीतोस कहता है, अर्तुगरुल अभी शोक में है, इस वक्त वो बहुत कमज़ोर हालत में है और हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। अर्तुगरुल की दावत पर ताजिर अर्तुगरुल के इलाके में आना शुरू हो गए हैं। तुर्कों की पोजीशन इन ज़मीनों पर बहुत मजबूत हो जाएगी और हम ये नहीं होने दे सकते। फिर क्रीतोस कहता है, हाल ही में चमड़े का एक कारखाना लगाया गया है, हम उस पर हमला करेंगे और वहाँ हर किसी को मार देंगे। फिर बाकी ताजिर खौफजदा हो जाएंगे, इस तरह अर्तुगरुल का एतबार तबाह हो जाएगा। अहमद कहता है, बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा क्रीतोस। क्रीतोस कहता है, अब जाओ और हमले की तैयारियां शुरू कर दो। यह सुनकर अहमद बाहर निकल जाता है। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जहां नुयान की बहन आदम गोया ने चमड़े का एक बड़ा कारखाना खोला हुआ था। उसके आदमी काम में मसरूफ थे। आदम गोया कहती है, हम इस इलाके में अर्तुगरुल की वजह से नहीं बल्कि सल्जूक रियासत के लिए आए हैं। हमें गवर्नर क्रीतोस के हमले के लिए तैयार रहना होगा। जब अर्तुगरुल यहाँ आएगा तो उसके साथ गवर्नर क्रीतोस भी मारा जाएगा। हम सल्जूक और निकाया को एक दूसरे के खिलाफ जंग में धकेल देंगे। अर्तुगरुल हलीमा का शोक मनाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ काय कबीले के कब्रिस्तान में हलीमा सुल्तान का जनाजा पढ़ाया जा रहा था। जनाजे के बाद सब फातिहा ख्वानी करते हैं। फिर इब्नुल अरबी साहब से मुखातिब होकर कहते हैं, जो अल्लाह की राह में जीते हैं मौत उनके लिए खुशी है, लेकिन पीछे रह जाने वालों के लिए एक मातम है। अल्लाह पाक फरमाता है कि हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। इसी दौरान अहमद घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया था, जबकि नुयान छुपकर उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान को दफना दिया गया था। अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान की कब्र पर पानी डाल रहा था। इसके बाद वो कब्र पर बैठकर रोने लगता है। तुर्गत कहता है, भाई मैं जानता हूँ आपका गम बहुत बड़ा है, आपका दिल जल रहा है, अगर आप चाहें तो हम यहाँ आपके पास रुक जाएं। अर्तुगरुल कहता है, आप कबीले में वापस जाओ तुर्गत, कबीला तुम्हारे हवाले है। यह सुनकर वो सब चले जाते हैं। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं, उठो बेटा, अब अपने जज्बात पर काबू पाकर अपने पाँव पर खड़ा होने का वक्त है। तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अर्तुगरुल कहता है, मेरे दिल में इस दर्द के अलावा यह भी फिक्र है
कि मैं अपने बच्चों को उनकी माँ के बगैर कैसे जीने की आदत डालूंगा। इब्नुल अरबी कहते हैं, एक मुबारक मकसद का सिपाही होने के नाते तुम अपने लोगों के एक जिम्मेदार सरदार भी हो। उन सब की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं, इसलिए तुम्हें कुव्वत इरादी और हिम्मत दिखानी होगी, वरना लोग बददिल हो जाएंगे। अर्तुल कहता है, उस्मान माँ के दूध से महरूम हो गया है, वह भूखा है, दूध के बगैर पता नहीं उसका जिस्म कब तक बर्दाश्त करेगा। इब्नुल अरबी कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से उस्मान शेर की तरह मजबूत होगा, उसका ख्याल अल्लाह खुद रखेगा, वह यतीमों का दाता है, वह उनको कभी मुश्किल में नहीं छोड़ता। फिर अर्तुल इब्नुल अरबी को अल्लाह हाफिज़ कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आयमा खातून ने उस्मान को उठाया हुआ था। गुंदुज़ अपने भाई साहब को कहता है, अब हम अपनी माँ से महरूम हो गए हैं भाई, लेकिन हम दोबारा उनसे मिल जाएंगे। वो चाहती हैं कि हम मजबूत रहें। यह सुनकर आयमा खातून रो पड़ती हैं और फिर कहती हैं, यार अब हमारी मदद फरमा। फिर आयमा खातून दूसरे खेमे में चली जाती हैं। इतने में उनकी मददगार लड़की अंदर आकर कहती है, आयमा वालदा, उस्मान का क्या होगा? ये दूध के बगैर कैसे रहेगा? कबीले में कोई भी ऐसी औरत नहीं जो इसे दूध पिला सके। आयमा खातून कहती हैं, मैं सिपाहियों की मुंतज़िर हूँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, यकीनन उस्मान के लिए कोई आया मिल जाएगी। इसी दौरान जंगल में एक औरत अपने मुर्दा बच्चे को लेकर जा रही थी। वो एक जगह रुक कर रोते हुए कहती है, तुम्हारा जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया है, तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है, तुम्हारी माँ ये दर्द कैसे बर्दाश्त करेगी। इसी दौरान अर्तुल भी घोड़े पर सवार होकर उसी इलाके से गुजर रहा था। दूसरी तरफ वो औरत अपने बच्चों को एक तरफ रख कर अपने खंजर से कब्र खोदने लगती है और कहती है, काश के स्याह मट्टी में यह गड़ा मेरा हो सकता। इसी दौरान अर्तुल एक जगह घोड़ा रोक कर नीचे उतर आता है और अपने घोड़े के साथ बातें करने लगता है। इस दौरान वह कहता है, या अल्लाह मेरे उस्मान का सहारा बन जो माँ के दूध से महरूम हो गया है, हमारी मदद फरमा। इसके बाद अर्तुल नहर के करीब आकर हाथ धोने लगता है। इतने में अर्तुल का घोड़ा एक तरफ चलने लगता है। यह देखकर अर्तुल उसके पीछे जाकर उसे पुकारने लगता है। दूसरी तरफ वो औरत अपने बच्चे के लिए कब्र खोद रही थी और इंतहाई गमगीन थी। फिर वो रोते हुए अपने बच्चे को उठा लेती है। इसी दौरान अर्तुल का घोड़ा अख्तुल गली भागता हुआ उस औरत की तरफ बढ़ने लगता है। घोड़ा औरत के करीब आकर खड़ा हो जाता है। इतने में अर्तुल भी भागता हुआ वहां पहुंच जाता है। अर्तुल को देखकर औरत अपना खंजर उठा लेती है और कहती है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, ये मेरा दूध पीने से पहले ही फौत हो गया है, मैं इसे तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगी। अर्तुल कहता है, मैं भी इसी दर्द से गुजर रहा हूँ खातून, इसलिए मुझे अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना भाई समझो। ये हम दोनों के लिए एक उदास दिन है। मैंने अभी अभी अपनी बीवी को दफन किया है, मेरे 3 बच्चे माँ से महरूम हो गए हैं, मेरा उस्मान बहुत रो रहा है और आप अपने बच्चे से महरूम हो गए हैं। चले मैं आपके साथ मिलकर आपके बच्चे की आखिरी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ और फातिहा ख्वानी करता हूँ। यह सुनकर वो औरत खंजर नीचे फेंक देती है और नीचे बैठकर कहती है, मुझे आपका अफसोस हुआ हुजूर, आपका दुख भी बड़ा है, मैं नहीं जानती कि मैं अपने बेटे को खोने का दर्द लिए कैसे जीऊँगी। अर्तुल कहता है, पहले आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करें, फिर आप शौक मना लेना खातून। अगर आप समझती हैं कि आप ये नहीं कर सकती तो आपके लिए मैं आपके बच्चे को कब्र में उतार सकता हूँ। दूसरी तरफ काय कबीले में एक औरत उस्मान को दूध पिला रही थी। दूध पिलाकर वो उसे आयमा खातून के हवाले कर देती है और फिर कहती है, आयमा वालदा, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया है, लेकिन मेरा दूध उस्मान के लिए काफ़ी नहीं है, मेरा बच्चा भी अभी बहुत छोटा है, हमें एक और औरत की भी ज़रूरत होगी। आयमा खातून कहती हैं, हम यकीनन किसी औरत को ढूंढ लेंगे बेटी, अल्लाह तुमसे राज़ी हो, तुमने उस्मान को दूध पिलाकर हमें उम्मीद दिलाई है। दूसरी तरफ अहमद एक जगह पहुंचकर अपना घोड़ा रोक लेता है और नीचे उतरकर उसे एक तरफ बांधने लगता है। नयान भी छुपकर उसकी जासूसी कर रहा था। फिर अहमद एक करीबी गार के अंदर दाखिल हो जाता है।
ये देखकर नुयान आहिस्ता से कहता है, अब तुम मुझे अर्तुल दोगे।